नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट एपीआई टेस्टिंग टूल्स के बारे में। मैं आपको कपल ऑफ टूल्स बताऊंगा जो कि मैंने खुद यूज़ पर्सनली करे हैं एपीआई टेस्ट करने के लिए। और कैसे अगर आप क्यूए फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस पर्सन हो, राइट, कैसे आप एक मैनुअल टेस्टर से एपीआई टेस्टर की तरफ स्विच कर सकते हो इन टूल्स का यूज़ करके, इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ऑल राइट गाइज, तो सबसे पहले में ना मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जनरली क्या होता है अगर आप एपीआई टेस्टिंग के बारे में हम जब बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करें कि एपीआई टेस्टिंग दो तरह से हो सकती है। एपीआई टेस्टिंग भी एक नॉर्मल फंक्शनल टेस्टिंग या फिर उसकी तरह जैसे हम किसी वेब की टेस्टिंग करते हैं, राइट, उसकी तरह ही होती है। उसमें हम मैनुअल टेस्टिंग भी कर सकते हैं और ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। तो जनरली अगर आप एक मैनुअल टेस्टर हो और आपको स्विच करना है एपीआई टेस्टिंग में, राइट, तो पहली चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एपीआई टेस्टिंग मैनुअली करें। अब एपीआई टेस्टिंग मैनुअली करने के लिए ना बहुत अच्छे ग्रेट टूल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो कि आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट टूल राइट नाउ अवेलेबल है ना, उसका नाम है पोस्टमैन। ठीक है, अब पोस्टमैन जो है वो टूल बहुत ही ईजी टू यूज़ है। उसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपने टेस्ट केसेस लिखने हैं, आपको बहुत ही लिमिटेड जेएस स्क्रिप्ट आनी चाहिए और पोस्टमैन के अपने वेरिएबल्स हैं आप जिनको यूज़ कर सकते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो आप पोस्टमैन को प्रॉपर्ली यूज़ करके अपने वैलिडेशंस रेस्ट एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। इवन आप इसके अंदर सोप रिलेटेड रिक्वेस्ट को भी टेस्ट कर सकते हैं, तो दोनों अवेलेबल हैं। ठीक है, इसमें अगर आपके पास लिमिटेड जावास्क्रिप्ट अगर आपको आती है तो आप आराम से अपने रेस्ट एपीआई को, सोप एपीआई को, अब तो ग्राफक्यूएल का सपोर्ट भी आ गया, तो तीनों टाइप ऑफ एपीआईज को अच्छे से टेस्ट कर सकते हो। राइट, आप अपने टेस्टिस को मैं मॉनिटर कर सकते हो, आप सी आई सी डी से इंटीग्रेट कर सकते हो पोस्टमैन टेस्ट केसेस को, और आप इवन डेवलप भी कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पोस्टमैन एक्चुअली एक एपीआई डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। राइट, ये टेस्टिंग टूल के लिए नहीं बना था एक्चुअली। अगर आप जनरली हम एपीआई टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन को यूज़ करते हैं मैनुअली। इसमें हम ऑटोमेशन टेस्ट केसेस भी ऑफकोर्स लिख सकते हैं। आप उसको प्रॉपरली कलेक्शन में मैनेज कर सकते हो अपने एपीआई टेस्ट केसेस को, उनको टाइम टू टाइम रन कर सकते हो, उनको अपनी जेनकिंस या सी आई सी डी के साथ डालने के बाद आप प्रॉपरली अगर कोई कोई भी नया बिल्ड आता है उसके साथ प्रॉपरली टेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ोगे ना, तो उस पर साफ लिखा हुआ है कि पोस्टमैन इज ए एपीआई प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग दी एपीआईज। राइट, ये बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता था, और वो एपीआई की जो लाइफ साइकिल है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए काम करता है। और एक ये कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर और भी डिफरेंट डेवलपर जो है वो आपस में कोलैब कर सकते हैं एपीआई डेवलपमेंट के लिए। लेकिन हम एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर, एपीआई टेस्टर, हम एपीआई पोस्टमैन को एपीआई टेस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको यहाँ पे मिल जाएगी postman.com। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल टूल है। आपको इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ऐसे देखेंगे, यहाँ पे ये कुछ कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर यहाँ पे आपकी इस तरफ अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर मैं मार्कर ले लूँ तो इस तरफ आपको अपनी रिक्वेस्ट दिख जाएंगी। ठीक है, ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, ये आपको अपनी रिक्वेस्ट दिख जाएंगी, और यहाँ पे आप अपने डिफरेंट एचटीटीपी मेथड के साथ रिक्वेस्ट मार सकते हो। ये आपका एंड पॉइंट यूआरएल हो गया। यहाँ पे आप अपने पैरामीटर्स और पेलोड चेंज करने के बाद यहाँ पे आप एपीएस को टेस्ट कर सकते हो। और इस टेस्ट के अंदर यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है, राइट, अगर आप देखोगे ये वाला टेस्ट, ये यहाँ पे आप अपने टेस्ट केसेस लिख सकते हो एपीआई टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप एक बिगनर हो तो एपीआई टेस्टिंग विद पोस्टमैन की एक सीरीज़ बना रखी है मैंने टेस्टिंग अकेडमी हिंदी चैनल के अंदर, उसको वॉच करो। और मैनुअल से ऑटोमेशन एपीआई के लिए स्पेशली अगर आप स्विच करना चाहते हो तो बेस्ट चीज़ है, आपको वो मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब सेकेंड टूल की तरफ आ जाते हैं। सेकंड टूल का जो नाम है, जो मुझे बेस्ट लगता है, वो है सोप यूआई। ये 100% डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड एपीआई टेस्टिंग के लिए है। अब यहाँ पे पोस्टमैन जो था वो 100% डेडिकेटेड एपीआई टेस्टिंग के लिए नहीं था। वो एपीआई कोलैबोरेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म स्वीट है वो एक्चुअली, उसमें बहुत सारे मल्टीपल छोटे छोटे टूल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो सोप यूआई है ना, वो स्पेशली एपीआई टेस्टिंग के लिए ही बना था। वो रेस्ट भी सपोर्ट करता है, ये एक हेडलेस टूल है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो जो होते हैं ना, बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो कि मैंने एक एपीआई को मारा, उसमें से डेटा निकाला, फिर एपीआई मारा, फिर मैंने एक्सेल के साथ काम करना, डेटा ड्रिवन करना, बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो जो है ना, अब पोस्टमैन ना कई बार इन चीज़ों में लैग कर जाता है थोड़ा सा। तो यही चीज़ का जो फ़ायदा सोप यूआई में उठाया उन्होंने, कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज और एसिंक्रोनस टेस्टिंग वगैरह जो है ना, आप प्रॉपरली बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसके फ्री और पेड प्लान है ऑफकोर्स। पोस्टमैन की अगर आप एपीआई टेस्टिंग बेसिक करना चाहते हो तो वहाँ पे फ्री मिलेगा आपको। लेकिन जब आपको डेवलपमेंट करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, रिक्वेस्ट मारनी है, राइट, और आपको
क्लाउड यूज़ करना है पोस्टमैन का, तब आपको पेड देना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन अगर आप सोप यूआई की बात करोगे तो इसमें भी फ्री और पेड दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप सिर्फ टेस्टिंग करना चाहते हो, नॉर्मल मॉनिटरिंग करना चाहते हो, जनरली आपको फ्री ही पड़ेगा, पर आपको कुछ चीज़ें अगर आपको एडवांस लेनी है, एक नंबर ऑफ रिक्वेस्ट वगैरह, तो वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, एक माइनर सी फीस पेड करनी पड़ेगी। CI/CD है, डेटाबेस से रिलेटेड भी हो जाते हैं। डेटाबेस से रिलेटेड अगर आप API टेस्टिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं सोप यूआई के अंदर। तो मेरा फेवरेट टूल अगर मैं बताऊं तो आपको पोस्टमैन से ही स्टार्ट करना चाहिए। पोस्टमैन की सीरीज़ मैंने बना रखी है ऑलरेडी, टेस्टिंग अकेडमी में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको गो थ्रू करिए, आपको प्यार हो जाएगा उस टूल से, बहुत प्यारा टूल है। ठीक है, जो थर्ड इंपॉर्टेंट टूल जो आपको आजकल जो बहुत हॉट है मार्केट में, उसको कहते हैं कैटलॉन। कैटलॉन जनरली फेमस तो है वेब ऑटोमेशन और मोबाइल ऑटोमेशन के लिए, लेकिन ये टेस्ट ऑटोमेशन टूल भी है, और ये रेस्ट API टेस्टिंग के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल। ये सोप और रेस्ट दोनों को सपोर्ट करता है। ये दोनों क्या है, ये दोनों बेसिकली API इसके टाइप कह सकते हो आप, डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको टेस्ट करने का काम सकते हैं। आप मल्टीपल पैरामीटराइजेशन यूज़ कर सकते हो, डेटा ड्रिवन कर सकते हो, CI/CD की मतलब जेनकिंस वगैरह के साथ पूरा सपोर्ट आपको एंड टू एंड मिल जाएगा। इसके अंदर आप इसी टूल के अंदर आप प्रॉपर्ली अपने टेस्ट को रन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, डैशबोर्ड रिपोर्ट्स निकाल सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने स्टेक होल्डर्स के साथ। तो पूरे टूल की जो ओवरऑल लुक है ना, बहुत औसम है। इसमें भी फ्री और प्रो प्लान आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको कैटलॉन की साइट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये सोप यूआई की वेबसाइट है, इसके अंदर आप API टेस्ट कर सकते हो। सोप यूआई ओपन सोर्स भी है, रेडी टू यूज़ रिसोर्स सेंटर आपको मिल जाएगा। बहुत सारी कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट वगैरह इसको ऑलरेडी यूज़ कर रही हैं। यहाँ पे वापस चला जाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर आप API फंक्शनल टेस्टिंग कर सकते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर सकते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड डेटा ड्रिवन मॉक कर सकते हैं, APIs को रिपोर्टिंग भी देख सकते हैं। तो सोप यूआई भी बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, आप टेस्ट कर सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो। ठीक है, जो मैं कैटलॉन के बारे में बता रहा था, कैटलॉन की ऑफिशियल वेबसाइट है catalon.com, यहाँ से आप इसका टूल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर कैटलॉन स्टूडियो जो होता है, उसके अंदर API टेस्ट केसेस प्रॉपर लिख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, रिपोर्ट्स ले सकते हैं, सब कुछ आपको ओवरऑल यहाँ पे मिल जाता है। आप अपने सोर्स कोड मेंटेन भी कर सकते हैं, CI/CD कर सकते हैं, पूरा टेस्ट मैनेजमेंट टूल भी इंटीग्रेटेड है इसके अंदर। तो कैटलॉन पूरा ओवरऑल एक पैकेज है, पर ये फ्री नहीं है। इसकी प्राइसिंग देखोगे आप तो यहाँ पे आप जा सकते हो। अगर आप स्टूडियो यूज़ करना चाहते हो वेब टेस्टिंग वगैरह के लिए तो फ्री है। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करना चाहते हो जिसके अंदर स्टूडियो फंक्शन, एक्सटेंडेड प्राइवेट प्लगइन्स हो गए, हेल्प लेना चाहते हो, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, और थोड़ा सा और पैसे देने पड़ेंगे अगर आप एंटरप्राइज प्लान पे जाते हो तो। ठीक है, और भी टूल्स हैं गाइस यहाँ पे, इससे लिमिटेड नहीं है। API G भी यूज़ कर सकते हो आप, जो कि आई थिंक गूगल क्लाउड GCP ने एक्वायर कर लिया है। इसके अंदर भी ओवरऑल API से रिलेटेड टेस्टिंग होती है। राइट, जो मेरा फेवरेट टूल है आई थिंक वो साइब्रस है। जनरली साइब्रस API टेस्टिंग, इसके वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। मैंने भी वीडियो बनाया कि कैसे REST API को टेस्ट कर सकते हैं। साइब्रस पूरा ओपन सोर्स टूल है। इसकी पेड प्लान सिर्फ डैशबोर्ड का है, वो आपको ट्रस्ट में वो नहीं चाहिए। तो हम साइब्रस हम बहुत साल से यूज़ कर रहे हैं API टेस्टिंग के लिए भी, बहुत ही ईजी टू यूज़ है। पर इसमें थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको जावास्क्रिप्ट समझ में आनी चाहिए, तो आप प्रॉपर्ली समझ में पाओगे। सिमिलरली आप API टेस्टिंग प्लेराइट से भी कर सकते हो। प्लेराइट और साइब्रस दोनों भाई हैं एक तरह से, ये कह सकते हो आप, पर दोनों का आर्किटेक्चर कंप्लीटली डिफरेंट है। इसमें भी आप अपने API टेस्ट्स लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी लिख सकते हो, जावा पाइथन वगैरह डिफरेंट लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। प्रॉपर्ली एसिंक्रोनस सिंक्रोनस सारी चीज़ें सपोर्ट करता है। वैलिडेशंस पूरी आप अपनी लाइब्रेरीज को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अनदर टूल जो मैं जिससे मैंने भी स्टार्ट किया था, रनस्कोप कहते हैं उसको। रनस्कोप बेसिकली मॉनिटरिंग ऑफ द APIs है, मतलब आपके API हैं आपके स्टेजिंग और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की, और आपको मॉनिटर करना है कि ये सैन फ्रांसिस्को से API चल रहे नहीं चल रहे, बैंगलोर से चल रहे नहीं चल रहे, डिफरेंट नहीं चल रहे, तो उन पर वैलिडेशन ऐड करना, उनकी प्रॉपरली टेस्टिंग करना। राइट, उसके लिए टूल ये बहुत फेमस था, अभी भी यूज़ होता है। अब आई थिंक इसको ब्लेजमीटर ने एक्वायर कर लिया है। इसको भी यूज़ कर सकते हो आप API टेस्टिंग के लिए। लेकिन जो मेरे फेवरेट 3 टूल है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पोस्टमैन, सोप यूआई और कैटलॉन। और अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर और डीप करना है और रिटर्न करना है तो आप डेफिनेटली इन चारों टूल्स को भी जा सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एडवांस API लाइब्रेरीज के बारे में लाइक रेस्ट एश्योर्ड वगैरह के बारे में नहीं बताया है, वो एडवांस है। पर अगर कोई बंदा बिगनर है और बेस्ट API टेस्टिंग टूल्स चूज़ करना चाहता है, स्पेशली वो स्टार्ट करना चाहता है, तो पोस्टमैन से स्टार्ट करे। अगर आप अगर आपको कंफर्टेबल हो सोप यूआई के साथ, अगर आप फ्री और पेड प्लान में कंफर्टेबल हो तो सोप यूआई को भी चेक कर सकते हो। कैटलॉन तो मेरा काफ़ी फेवरेट है API टेस्टिंग के लिए। कैटलॉन में ओवरऑल आपको एंड टू एंड चीज़ें मिल जाएंगी, पर कुछ चीज़ों में वो लिमिटेशन लगाता है जहाँ पे वो पेड प्लान मांगता है आपसे। तो अगर आपकी कंपनी कंफर्टेबल है तो कैटलॉन के थ्रू भी जा सकते हो। ये भी जावा प्लस ग्रूवी 2 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है अगर आपको और कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को ऑटोमेट करना है। ठीक है, तो मेरा सजेशन है पोस्टमैन से स्टार्ट करिए और फ्री
फिर रेस्ट एश्योर्ड फ्री लैंग्वेजेस पे जा सकते हैं, कैटलोन का यूज़ कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। और ये तो तीनों मैंने अपने ओवरऑल कैरियर में देखे हैं यूज़ करते हुए लोगों को, तीनों यूज़ करते हैं लोग। पोस्टमैन से शुरू करते हैं, फिर कुछ लोग कैटलोन पे जाते हैं, कुछ लोग सो यूपीआई करते हैं, और कुछ लोग अपने कस्टम फ्रेमवर्क्स बना लेते हैं अपनी लाइब्रेरीज को यूज़ करके, तो वो भी होता है। ठीक है, तो बेस्ट टूल की बात यहाँ पे आ रही थी, तो ये 3 बेस्ट टूल्स हैं, और कुछ और लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स के बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी। कोई भी डाउट हो रिलेटेड की बेस्ट टूल्स कौन से हैं, एपीआई टेस्टिंग कैसे सीखे, और कुछ भी रिलेटेड डाउट हो ना, कमेंट में डाल दो, मैं आपको बहुत आसानी से रिप्लाई कर दूंगा। मैं सारी वीडियो सारी कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, सारी कमेंट्स को मैं क्या करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ अच्छे से, तो कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। मेरा नाम है प्रमोद, मेरे को 9 ईयर्स एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर, मैं क्यूए मैनेजर की तरह काम कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सेलेनियम, एपीआई टेस्टिंग, रेस्ट एश्योर्ड के बारे में अगर कुछ सीखना चाहते हो तो पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, फ्री में सीखो और अच्छे से सॉफ्टवेयर बनाओ।